नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित हमने लगभग कवर कर लिया है। आज हम 1857 की क्रांति को पूरा कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ में क्रांति का विस्तार, डूंगरपुर में क्रांति का विस्तार, प्रतापगढ़ में क्रांति का विस्तार और झालावाड़ में क्रांति का विस्तार। जो 4-5 बाकी बच गए हैं, हम आज उनकी चर्चा करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं मेवाड़ में क्रांति का विस्तार। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध है, किंतु मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह। तो 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। एजीजी, मेवाड़ का एजीजी कौन था? सावरस। कौन था? सावरस। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857। कब हुई थी? 28 मई 1857। 28 मई से मतलब एक दिन पहले 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही व सावर्स के निर्देशों का पालन करने को कहा। क्या हुआ था कि सावर्स ने स्वरूप सिंह को पत्र लिखा कि जो भी सैनिक है वो उनका कहना माने। पर क्या हुआ था कि सलूम्बर के रावत केसी सिंह, कौन कौन है? सलूम्बर के रावत केसी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह, और कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को मदद की। कुशाल सिंह की मदद की। तो किस किस ने कुशाल सिंह की मदद की थी? सलूम्बर के केसी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह की मदद की थी। और डेट क्या है? 27 मई 1857। क्रांति से एक दिन पहले सावर्स ने स्वरूप सिंह को पत्र लिखा कि जो भी सैनिक है वो उनका कहना जरूर माने। तो ये थी मेवाड़ में क्रांति का विस्तार। अब हम बात करेंगे जयपुर में क्रांति का विस्तार। तो उस समय जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ऐसा शासक था जो अंग्रेजों की तन धन मन से पूरी सेवा की थी। अंग्रेजों की धन मन से पूरी सेवा की थी। तो इसके बदले अंग्रेजों ने क्या किया? इसके बदले अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को एक उपाधि दी, सितार ए हिंद। सितार ए हिंद की एक उपाधि दी। तो जयपुर में क्रांति का विस्तार। क्रांति के समय जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय वे पॉलिटिकल एजेंट। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन। कौन था? ईडन। राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का पूरा तन धन मन से सहयोग किया, इसलिए अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी। किसकी? सितार ए हिंद की उपाधि दी। अब हम बात करते हैं करौली में क्रांति का विस्तार। तो करौली में क्रांति का विस्तार। कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कोटा में क्रांति का विस्तार। कोटा में क्रांति का विस्तार। तो कोटा के अंदर उसमें शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। और वहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेराब खा। जयदयाल और मेराब खा। तो कोटा का जो एजीजी कौन था? एजीजी कौन था? बर्टन। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बर्टन, उनके 2 बेटे और 2 चिकित्सक थे। तो चिकित्सक का क्या नाम था? सैंडलर और कांटम। क्या क्या नाम थे? सैंडलर और कांटम। इन दोनों को याद रखने की मैंने एक ट्रिक बताई थी कि बर्ड मतलब पक्षी, बर्ड पक्षी है जो कभी भी सैंडल नहीं पहनते और उनके कांटे नहीं चुभते हैं। तो क्या आ जाएगा? सैंडलर एवं कांटम, बर्ड। तो उनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो कोटा के अंदर विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को।
तो बटन की भी हत्या कर दी थी। अब एक सेनापति आया था रॉबर्ट्स रॉबर्ट्स और होम्स ने मार्च 1858 में, कब, मार्च 1858 में वापस कोटा पर आक्रमण किया। तो 30 मार्च, या डेट याद करना, 30 मार्च 1858 को पुणे मतलब कोटा पर अधिकार कर लिया था। उस समय रॉबर्ट्स की सहायता की थी करौली के शासक मदन पाल, रॉबर्ट्स और होम्स, मतलब घर को वापस जीतने के लिए, मतलब होम्स। तो ये तीनों ने मिलकर के वापस कोटा को अपने अधिकार में ले लिया था। लगभग 6 महीने तक क्रांतिकारियों के हाथ में रहा कोटा, और उसके बाद में वापस अंग्रेजों के हाथ में लग गया। तो कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में नज़रबंद कर दिया। करौली के शासक मदन पाल ने एक बड़ी सेना को कोटा भेजा और राम सिंह द्वितीय को आज़ाद करवाया। अंग्रेजों ने करौली के शासक मदन पाल की इस मदद के बदले 17 तोपों की सलामी दी थी। तो कोटा के अंदर क्या हुआ था उस टाइम पर कि जो विद्रोह हुआ था उसका जिम्मेदार ठहराया था राम सिंह द्वितीय को। जो 17 तोपों की सलामी थी उसको घटा करके 13 तोपों की सलामी कर दिया गया था, उनकी सलामी घटा दी गई थी। और तो मदन पाल उस समय सहयोगी राजा था, तो उसको 17 तोपों की सलामी दी। अंग्रेजों ने करौली के शासक मदन पाल की इस मदद के बदले 17 तोपों की सलामी दी। अब हम बात करते हैं प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह ने अपनी सेना नीमच भेजी। अब हम बात करते हैं नीमच की, कि नीमच के अंदर विद्रोह कब हुआ था? 3 जून को। नीमच के अंदर हमने 2 डेट पढ़ी थी, 3 जून 8 जून। 3 जून को हुआ था विद्रोह और 8 जून को वापस अधिकार कर लिया था। तो नीमच के अंदर हमने 5-6 ऐसे नाम पढ़े थे, जैसे अबोट, मोहम्मद अली बेग, रुगाराम, डुंगाला गांव चित्तौड़, जग मंदिर, सावस, और हमने क्या पढ़ा था? जग मंदिर पढ़ा था जो चित्तौड़ पिछोला झील में है, और सावस। तो प्रतापगढ़ का शासक कौन था? दलपत सिंह ने अपनी सेना नीमच भेजी तथा अपने राज्य में विद्रोहियों को नहीं गुजरने दिया। ऐसा कौन सा शासक जिसने अपने राज्य से विद्रोहियों को नहीं गुजरने दिया? तो क्या आ जाएगा? दलपत सिंह, प्रतापगढ़। दलपत सिंह भी अंग्रेज समर्थक था। टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। तो इस लाइन का आप ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा शासक जिसने अपने राज्य से विद्रोहियों को नहीं गुजरने दिया? तो किसने नहीं गुजरने दिया? प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह। अब हम बात करते हैं बीकानेर में क्रांति का विस्तार। तो बीकानेर के समय उस टाइम का शासक था सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जो क्रांति को कुचलने हेतु स्वयं सेना लेकर राजस्थान से बाहर सिरसा, हिसार आदि में गया। ऐसा शासक जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए सेना लेकर राजस्थान से बाहर गया, कौन सा शासक था? सरदार सिंह, बीकानेर। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को इस मदद के बदले उनको टीबी परगने के 41 गांव उपहार में दिए। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को इस मदद के बदले टीबी परगने के 41 गांव, कितने? 41 गांव, परगने के 41 गांव उपहार में दिए। बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे की देने का प्रस्ताव रखा तथा दूसरे बमाशाह कहलाए। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरचंद भाटिया का संबंध कहाँ से है? तो कहाँ से है? बीकानेर से। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर, बांकीदास। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक काव्य की रचना जोधपुर के बांकीदास द्वारा की गई थी।
1857 की कुछ पुस्तकें हैं तो उनका हम अलग से पढ़ेंगे उनको। तो ये था बीकानेर में क्रांति का विस्तार। अब है बांसवाड़ा में क्रांति का विस्तार। बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह, कौन है? लक्ष्मण सिंह 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने रहे। तो बांसवाड़ा में हमें याद रखना है शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर में क्रांति उदय सिंह, कौन है? उदय सिंह, जो नीमच के विद्रोही सेना को रोकने में अंग्रेजों की सहायता की। डूंगरपुर में कौन है? डूंगरपुर उदय सिंह। बांसवाड़ा में कौन है? लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ में कौन है? दलपत सिंह। बीकानेर में कौन है? सरदार सिंह। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़। और मेवाड़ का कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। अब है झालावाड़ में क्रांति। जो झालावाड़ के अंदर कौन है? पृथ्वी सिंह। कौन है? पृथ्वी सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान झालावाड़ में शांति बनाए रखी। पृथ्वी सिंह अंग्रेज समर्थक शासक था। अब एक ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में ब्रिटिश अधिकार हो जाने पर झालावाड़ के शासक ने खुशियाँ मनाई व एजीजी को बधाई भेजी। ऐसा कौन सा शासक जिसने दिल्ली में ब्रिटिश अधिकार हो जाने पर झालावाड़ के शासक ने खुशियाँ मनाई व एजीजी को बधाई भेजी? तो क्या आ जाएगा? पृथ्वी सिंह। बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने पीपलिया के ठाकुर फूल सिंह को पत्र लिखकर अंग्रेजी दास्ता का विद्रोह किया। अंग्रेजी दास्ता का विद्रोह किया। बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने पीपलिया के ठाकुर कौन है? फूल सिंह को पत्र लिखकर अंग्रेजी दास्ता का विद्रोह किया। तो पहले हमने पढ़ा था मेवाड़। तो मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। उसके बाद में पढ़ा था हमने प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का शासक कौन है? दलपत सिंह। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? झालावाड़। झालावाड़ का शासक कौन है? पृथ्वी सिंह। उसके बाद में बांसवाड़ा का शासक कौन है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा का शासक कौन है? बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह। उसके बाद में पढ़ा हमने डूंगरपुर। तो डूंगरपुर का शासक कौन है? उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। तो ये 5-6 शासक है, हमें याद होने चाहिए। मेवाड़ स्वरूप सिंह, डूंगर उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। झालावाड़ पृथ्वी सिंह। बीकानेर कौन है? सरदार सिंह। सरदार सिंह ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी। और उसके बाद में क्या बच गया? डूंगरपुर का आ गया कौन? उदय सिंह। तो लक्ष्मण सिंह कहाँ का था? बांसवाड़ा का। लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। तो हमने ये लगभग 1857 की क्रांति का पूरा कर लिया है टॉपिक। अब बची है 1857 की कुछ पुस्तकें, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी एक शानदार ट्रिक्स है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।